हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर और जीएस को देख रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वाली क्लास में। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बोलता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया था। तो वो किया था रानी लक्ष्मीबाई इज द राइट आंसर। देखो इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया और फिर ये लड़ते हुए कहां पर पहुंच गई थी, ग्वालियर। ओके भाई, और ग्वालियर में जाकर ये शहीद हो गई थी 18 जून को 1858 में। क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। ऐसे ही अगर हम देखें ये किसकी सेना से हार गई थी, ह्यूरोज की सेना से। ओके भाई, ध्यान रखोगे ह्यूरोज की सेना से हार गई थी और वीर गति को प्राप्त हो गई थी। और अगर हम देखें कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो नाना साहेब कर रहे थे। नाना साहेब नेतृत्व कर रहे थे और वो तात्या टोपे के साथ मिलकर कर रहे थे। हालांकि तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ देने के लिए आए थे। ओके भाई। और अगर हम देखें लखनऊ से कौन, बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। ओके भाई, लखनऊ से महक परी यानी कि बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा अगर हम देखें सर, पंजाब से गुरु राम सिंह जी नेतृत्व कर रहे थे, राव तुलाराम रेवाड़ी से नेतृत्व कर रहे थे, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ हरियाणा से नेतृत्व कर रहे थे। तो ऐसे अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है आईफा 2025 उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसने जीता है। तो ये किस देखोगे, राकेश रोशन इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है, वो मिला है किरण राव को। ओके भाई, ध्यान रखोगे किरण राव को। क्लियर हो जाएगा। किस पिक्चर के लिए, लापता लेडीज के लिए। लापता लेडीज। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे अच्छी पिक्चर यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है, तो यही रही है। याद रखोगे यही वाली लापता लेडीज ही रही है। ओके, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो वो नितांशी गोयल को मिला है। और किस पिक्चर के लिए मिला है नितांशी गोयल को, इसी पिक्चर के लिए, लापता लेडीज के लिए। ओके भाई, लापता लेडीज के लिए मिला है। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्टर का, तो वो मिला है, अगर आप देखोगे कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन को मिला है। अच्छा, कार्तिक आर्यन को किस पिक्चर के लिए मिला है, भूल भुलैया 3 के लिए। भूल भुलैया 3 के लिए मिला है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला या वाली पहली भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। तो देखो व्यक्तिगत गोल्ड जो आया है वो अभिनव बिंद्रा लाए हैं, साल 2008 में लाए हैं, निशानेबाजी में लाए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यूं बोलूं कि भाई ऐसा पहला व्यक्ति बताओ जो ओलंपिक में हमारी ओर से, भारत की ओर से मेडल लाया हो, चाहे कोई सा भी मेडल लाया हो, तो वो ब्रॉन्ज लेकर आए थे। ओके, और अगर आप देखोगे वो है केडी जाधव। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कौन हो जाते हैं, केडी जाधव हो जाते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। 1952 के फिनलैंड, है ना भाई, ध्यान रखोगे फिनलैंड के हेलेंस्की ओलंपिक में वो लाए थे। ठीक है भाई, और वो कुश्ती में लाए थे ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर है, अगर आप देखोगे कोई भी मेडल में तो आप लगाओगे केडी जाधव को, गोल्ड में तो आप लगाओगे अभिनव बिंद्रा को। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो देखो स्थलीय सीमा करता है 7 देशों के साथ, जैसे कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है। उसके बाद हम चाइना से सीमा साझा करते हैं 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान से कितनी, 3323 किलोमीटर। फिर उसके बाद नेपाल से कितनी है, 1751। फिर म्यांमार से वो कितनी हो जाएगी, म्यांमार से वो हो जाएगी 1643। फिर उसके बाद किससे हो जाएगी, भूटान से कितनी हो जाएगी, 699। फिर अफगानिस्तान 106। तो ऐसे अगर आप ध्यान रखोगे 7 देशों के साथ सीमा साझा होती है भारत की, जमीनी और जलीय, श्रीलंका और मालदीव के साथ। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर है यहां पर श्रीलंका वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। देखो अगर आप देखोगे 1848 से लेकर 1856 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल कौन है, जरा बताओ भाई। भारत का गवर्नर जनरल तो वो हो जाते हैं, अगर आप देखोगे डलहौजी।
ठीक है भाई, ध्यान रखोगे डलहौजी हो जाते हैं। तो डलहौजी ने इसका मसौदा तैयार करा था, मसौदा तैयार, लेकिन फिर यहां से डलहौजी 1856 में ही चले गए थे और 1856 में यहां पर कैनिंग आ गए थे। कैनिंग क्या आ गए थे? भारत के गवर्नर जनरल बनके। और 1858 तक कैनिंग इस पद पर रहे थे और फिर कैनिंग को ही 1858 में पहला वायसराय बना दिया गया था हमारे देश का। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो जब ये कैनिंग आए थे ना भारत का गवर्नर जनरल बनके, इन्होंने 26 जुलाई को लागू कर दिया था 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत योगदान था इसको लागू करवाने में। और पहली बार इसी के तहत विधवा का विवाह कब हुआ? वो हुआ 7 दिसंबर 1856 को, पहला विवाह इस अधिनियम के तहत। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? हम किसकी बात कर रहे हैं? सेबी की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें सेबी कब बना है? 1988, 12 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, मुंबई के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे बने हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तुहिन कांत पांडे। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम देखें कि सर माधुरीपुरी बुच की जगह ये आए हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, इसको सेबी को वैधानिक दर्जा 1900 कब दिया गया था? 92 में, 1992 में दिया गया है। अच्छा, वैधानिक दर्जा मतलब संसद से कानून पास करवा के, ठीक है, ध्यान रखोगे, किसी को दर्जा देना उसको बोलते हैं वैधानिक दर्जा देना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? वो है कच्ची घोड़ी। और ये कहां पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। इसमें से क्या है? इसमें क्या है कि एक नकली, ध्यान रखोगे, घोड़ी, नकली घोड़ी होती है, उस पे नृत्य करते हैं पुरुष। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स 2025 कहां आयोजित हुआ? तो वेव्स हुआ है मुंबई के अंदर, 1 से 4 मई के बीच में हुआ है 2025 में। वेव्स का उद्देश्य क्या है? देखो, भारत ना फिल्मों का बहुत बड़ा बाजार है, तो कैसे और फिल्में बनाई जाए, कैसे वो वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाई जाए, कैसे और धन कमाया जाए, उसको लेकर है ये वेव्स। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में हुआ, जियो वर्ल्ड सेंटर में, मुंबई के। बोलता है 2025 में कला वर्ग में पद्म भूषण से सम्मानित श्री शेखर कपूर किस राज्य से जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और इन्हें कला में मिला है पद्मा भूषण। इस बार टोटल 139 लोगों को क्या मिले? पद्मा अवार्ड मिले, जिसमें से 113 लोगों को पद्मा श्री दिए गए, 19 लोगों को पद्मा भूषण दिए गए और 7 लोगों को पद्मा विभूषण दिए गए, पद्मा विभूषण दिए गए। ये भी आप ध्यान रखोगे। और अगर आप देखोगे 23 महिलाओं को दिए गए, 23 महिलाओं को दिए गए, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे 10 विदेशी को दिए गए, है ना भाई, 10 विदेशी को दिए गए, 13 मरणोपरांत को दिए गए, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आज भाई नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है राजस्थान की पारंपरिक धागा कठपुतलियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कठपुतली के नाम से ही जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। गुरु नानक जयंती प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है? तो ये कार्तिक महीने में आती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और ये कार्तिक महीना ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, है ना, अक्टूबर का लास्ट और नवंबर के शुरू में ये होता है। ठीक है भाई। और उस समय पर जो पूर्णिमा आती है ना कार्तिक महीने में, तो उसी में मनाई जाती है गुरु नानक देव जी की जयंती, जैसे अभी लास्ट टाइम 15 नवंबर 2024 को मनाई गई थी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत ये किसने करी है? तो अगर हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त वो शुरू करा था, ध्यान रखोगे, 1793 में। किसने? कॉर्नवालिस ने। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त। अच्छा, इस स्थायी बंदोबस्त में क्या चीज थी? देखो, ऐसा था, ये बोला गया था जमींदारों को कि देखो भाई जमींदार, आप किसानों से कितना भी लेकर आ रहे हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जितना भी ला रहे हैं उसमें से 11 में से 10 हिस्से हमें दे दीजिए, 1 हिस्सा आप अपने पास रख लीजिए।
अब देखो कितना लेके आ रहे हो पीछे से, जमींदार कितना लेके आ रहे हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन उसमें से 10 हिस्से अंग्रेजों को दे दे रहे थे जमींदार और एक हिस्सा खुद अपने पास रख ले रहे थे। तो जमींदार खूब लाते थे किसानों से, तो किसानों की हालत दयनीय हो गई, खराब होने लगी इसमें। तो जमींदारी व्यवस्था की बस यही चीज काम खराब करने वाली थी, ठीक है, कि वो कितना ला रहे हैं ये नहीं पता। क्लियर हो जाएगा। इसीलिए जब रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट हुई ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसमें से बीच में से सबसे पहले जमींदार को हटाया गया और अंग्रेज और किसान, ध्यान रखोगे, अंग्रेज और किसान के बीच में डायरेक्ट संपर्क बना दिया गया था इस वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था पे। हमारे देश में सबसे बड़े हिस्से पर 51% हिस्से पर यही लागू हुई थी और सबसे फेमस भी रैयतवाड़ी हुई थी, ठीक है। एक महालवाड़ी और थी, महाल का मतलब होता है गांव, ये भी आप ध्यान रखोगे, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था में सबसे बुरी बात यह थी कि जो जमींदार था वो किसान को उसकी जमीन से बेदखल भी कर देता था। सबसे बड़ी दिक्कत बस यही थी, ठीक है भाई, इसमें महालवाड़ी में। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कार्नवालिस वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। स्थाई वाला रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की राष्ट्रपति के संसद के उद्घाटन भाषण की तैयारी किसके द्वारा की जाती है। देखो ऐसा है, मान के चलो भाई नई नई लोकसभा चुनकर आई है, ठीक है, या फिर कोई नया सेशन शुरू हो रहा है, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो भाई जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसको तैयार कौन करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद तैयार करता है। और आर्टिकल 87 के जरिए हमारा राष्ट्रपति भाषण दे रहा होता है संसद में, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मंत्री परिषद उसको तैयार करता है, वो एक रटा रटाया भाषण होता है, बस राष्ट्रपति को बैठ के बोलना होता है, सरकार की तारीफ होती है उसमें एक तरीके से, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मार्च 2025 में भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत में मानवीय मिशन का क्या नाम है। देखो म्यांमार है, म्यांमार हमारे पूर्व में पड़ता है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। हमारे इस साइड यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर है इसका मांडले शहर। तो मांडले शहर के पास 28 मार्च 2025 को दोपहर को 12:50 पर भूकंप आया 7.7 तीव्रता का। उसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद, है ना, 10 मिनट बाद ही एक आफ्टर शॉट और आ गया, वो भी 6.4 तीव्रता का था। तो लगभग 10,000 लोगों की वहां डेथ हो गई उससे। और भूकंप के झटके थाईलैंड तक भी देखने को मिले, बांग्लादेश, भारत और चाइना तक भी देखने को मिले। ओके, तो उसके बाद हमने वहां पर राहत सामग्री अभियान चलाया जिसका नाम दिया ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है भाई, ऑपरेशन ब्रह्मा, जिसमें हमने दवाइयां, फूड, रेफ्रिजरेटर, कपड़े, ऐसी चीजें हमने वहां पर पहुंचाई, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन और उसके संस्थापक के युग्म का सही मिलान किया गया है। चलो देखते हैं भाई। ब्रह्म समाज क्या दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया, नो। बहुजन समाज क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने शुरू किया, नो। सत्य शोधक समाज, बिल्कुल ठीक है, ज्योतिबा फुले, है ना, 1873 में पुणे के अंदर इसकी स्थापना करी उन्होंने, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आर्य समाज ये किसने शुरू किया, दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया, 1875 में इसकी स्थापना बॉम्बे में करी थी, ठीक है। फिर इसकी स्थापना 1877 में दोबारा से लाहौर में भी करी थी, ओके भाई, लाहौर में भी की। अब आ जाती है बात दूसरे वाले की, बहुजन समाज, ये जो चलाया है मुकुंद राव ने 1910 में शुरू किया है ना भाई, ध्यान रखोगे, किन्होंने, मुकुंद राव ने शुरू किया 1910 में। ब्रह्म समाज ये राजा राम मोहन रॉय जी ने 1828 में इसकी स्थापना करी है, ओके। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा जो सही है ऑप्शन इसमें से वो ये है ना, सी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंदेल राजवंश, ठीक है भाई। देखो अगर आप देखोगे, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, ये आपको कहां देखने को मिल जाएगा, आपको खजुराहो में देखने को मिल जाएगा। खजुराहो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। आपको खजुराहो में बहुत सारे हिंदू और जैन मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो ज्यादातर 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच के ये बने हुए हैं, और ज्यादातर वो चंदेल राजवंश के दौरान ही बने हैं, ठीक है भाई, मध्य प्रदेश के अंदर। बोलता है 1833 के चार्टर एक्ट। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 4 चार्टर एक्ट लेकर आई थी, एक 1793 में, एक 1813 में, एक 1833 में, एक 1853 में।
है ना भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। और अगर हम देखें 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों का निहित कर दिया। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा होने वाले कौन थे? विलियम बेंटिक थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक अगर आप देखोगे 1828 से 1833 तक तो वो बंगाल का गवर्नर जनरल रहे थे। फिर वो 1833 से 1835 तक फिर वो क्या बन गए थे? वो बन गए थे भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यही थे। ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे। बिल्कुल ठीक है। बोलता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये किसके कौशल विकास से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण युवा। लगभग ये शुरू जो की गई है 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी और इसमें 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं को स्किल सिखाना इसका टारगेट था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र है? जरा बताओ। अगर हम देखेंगे, जैसे सबसे पहले हम इसमें से बाबर देखते हैं, बाबर के बाद हुमायूं देखते हैं, हुमायूं के बाद अकबर देखते हैं और अकबर के बाद हम जहांगीर देखते हैं और जहांगीर के बाद हम इसमें शाहजहां देखते हैं और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो हमसे किस वाले का पूछा है? हमसे यही तो पूछा है कि हमें ये बताओ शाहजहां का पुत्र कौन है? तो औरंगजेब है, जिसको आलमगीर भी बोला जाता था। 1658 से 1707 तक वो गद्दी पर बैठा था, है ना भाई। 2 बार राज्याभिषेक भी हुआ है उसका। तो ये कौन हो जाएगा? औरंगजेब। ऐसे आप ध्यान। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? फिरोज शाह तुगलक का। और मुगलों में इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, औरंगजेब का। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2025 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक एचडीआई मान आपको क्या लगता है? ओके, देखो भाई, पहली बात तो एचडीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1965 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का न्यूयॉर्क है। आपको कहां पर मिलेगा भाई? यूएसए के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे पहले 1990 में आया था। किसने तैयार किया था पहला वाला? ये किया था महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, और अमर्त्य सेन, भारतीय अर्थशास्त्री। इन दोनों ने मिलकर ये तैयार किया था पहला वाला। अब जो ये 2025 का आया है 2023 के आधार पर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 2025 का 2023 के आधार पर इसमें भारत का जो अगर आप देखोगे, है ना, मान है वो इतना है। ठीक है भाई, और हमारे जो रैंकिंग है वो 130 है। ठीक है भाई, भारत की। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन है ना पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वेस्ट बंगाल करेगा। ये नेपाल से भी करता है, नेपाल के बाद ये, है ना, ध्यान रखोगे, ये भूटान से भी करेगा और भूटान के बाद ये किससे भी करेगा? बांग्लादेश से भी करेगा। ठीक है भाई, बांग्लादेश से। तो ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। आ जाओ, पश्चिम बंगाल। अगर आप देखोगे वहां की सीएम कौन है? ममता दीदी। उनकी पार्टी कौन सी है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है भाई। बोलते हैं चोल, चेर और पांड्य साम्राज्य प्राचीन भारत में किस काल के थे? तो जरा बताओ किसके? महाजनपद काल है, मौर्य काल है, संगम काल है या फिर गुप्त काल है? तो हमारा राइट आंसर है संगम काल में आते हैं ये चोल, चेर और पांड्य। अच्छा, ये जो संगम काल में जो भी चोल, चेर, पांड्य के राजाओं के ऊपर चीजें लिखी जाती थी, ज्यादातर तमिल भाषा में लिखी जाती थी संगम काल के समय पर चीजें। वो या तो राजा की प्रशंसा में लिखते थे लेखक या फिर प्रेम संबंधों पर लिखते थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है संगम काल। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ड्यूटेरियम की खोज ये की है और 1934 में नोबेल पुरस्कार जीता है। किसने? ऊरे ने, हेराल्ड क्लाटेन ऊरे ने करी है। T2O से रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूटेरियम को। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे, इसको हम भारी जल भी बोलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मल्लिका साराभाई। ठीक है भाई,
मल्लिका साराभाई किसकी है? अगर आप देखोगे मृणालिनी साराभाई की बेटी, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई को अगर आप देखोगे, इनके पति का नाम क्या है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को हम भारतीय स्पेस का जनक भी बोलते हैं, समझ गए? तो ध्यान रखोगे, इन दोनों की बेटी है मल्लिका साराभाई। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? मृणालिनी साराभाई हो चाहे मल्लिका साराभाई हो, संबंध किससे? भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य से। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? वो कितना आपको देखने को मिलेगा? 31.16%। और बचा हुआ 68.84% ये आपको ग्रामीण देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ग्रामीण आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा शहरी प्रतिशत किस राज्य में है? शहरी प्रतिशत गोवा में ज्यादा मिलेगा। वो कितना मिलेगा? वहां पर लगभग 63%। अच्छा, शहरी प्रतिशत कम किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। केवल 10.1% है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 89.9% ग्रामीण है, इस वजह से। ये भी आप ध्यान रखोगे, प्रतिशत। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कुम्मी के बारे में देखते हैं। तो कुम्मी अगर आप देखोगे तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तमिलनाडु में भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य होता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वो हो जाएंगे 25। देखो, उच्च न्यायालय जो अधिनियम है वो कब का है? 1861 का है। ठीक है भाई, ये जो एक्ट है वो कब का है? 1861 का हो जाएगा। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें, सबसे पहला 1862 में 1 जुलाई को जो हाईकोर्ट बना था, वो कौन सा बना था? वो कोलकाता वाला बना था, कोलकाता वाला। ठीक है भाई, और फिर अगर आप देखोगे 1862 में ही, है ना, 1862 में ही 14 अगस्त को कौन सा वाला हाई कोर्ट भी बना? वो बना था बॉम्बे हाई कोर्ट। फिर 1862 में ही 15 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट भी बना था, मद्रास हाई कोर्ट। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी 25 है हमारे पास। 25वां जो बना है वो 1 जनवरी 2019 को अमरावती हाई कोर्ट बना है। अमरावती हाई कोर्ट जो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के आपको लेखक लगते हैं? वो हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी, इज द राइट आंसर। 1897 में कटक में उनका जन्म हुआ। आज कटक उड़ीसा में है, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस जी अगर आप देखोगे 1800, है ना भाई, अगर आप देखोगे 1938 में, है ना, हरिपुरा अधिवेशन के क्या रहे थे? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे कांग्रेस के। और 1939 में त्रिपुरी अध्यक्ष के फिर से ये, है ना, त्रिपुरी अधिवेशन के फिर से ये अध्यक्ष चुन लिए गए। लेकिन यहां पर गांधी जी को बुरा लगा, क्योंकि उनके दोस्त पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे अध्यक्ष पद का चुनाव। तो फिर इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया यहां से, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। और इस्तीफा जो दिया था वो 28 अप्रैल को दिया था। 28 अप्रैल को इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 3 मई को नई पार्टी बना ली 1939 में, है ना भाई। वो कौन सी बनाई? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ये भी आप ध्यान रखोगे, नई पार्टी बना ली। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सर क्रिकेट विश्व कप है 1983। ये अगर हम देखें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और भारत, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1983। तो सर 1983 का इंग्लैंड में हुआ है और इसको भारत जीत गया है। देखो, इंग्लैंड एंड वेल्स दोनों देशों में हुआ था ये, भारत जीत गया था। भारत ने 183 रन बनाए थे और वेस्ट इंडीज 140 बनाए थे और भारत 43 रन से इसको जीत गया। ठीक है भाई, कैप्टन कौन थे यहां पर? वो थे कपिल देव। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वो कौन थे? कपिल देव थे कैप्टन। अच्छा, मोहिंदर अमरनाथ मैन ऑफ द मैच रहे थे और सबसे ज्यादा भारत की ओर से 38 रन किसने बनाए? श्रीकांत ने बनाए थे। ओके भाई, श्रीकांत ने बनाए थे। बोलता है किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? तो सर ये कब किया है? 1918 में किया है और गांधी जी ने इसको लीड किया था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी, ध्यान रखोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी,
है ना, वो क्या कर रहे थे, वो हिस्सा ले रहे थे। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में पहले सोने के सिक्के राजवंश द्वारा जारी किए गए थे। किसके? कुषाण, चोल, गुप्त या फिर मौर्य। अगर हम देखें भारत में जो पहले सोने के सिक्के थे वो किस राजवंश के द्वारा जारी किए गए हैं? सर कुषाणों के द्वारा किए गए हैं। कुषाणों में अगर आप देखोगे यहां पर सबसे पहले कुजुल कडफिशस ने, है ना भाई, नींव रखी है। ये बात ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। और वो कब रखी है? 15 ईस्वी में रखी है। 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक वो गद्दी पर बैठा था। फिर उसके बाद विम कडफिशस आया। विम कडफिशस जो 65 ईस्वी में गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी तक के लिए, इसी ने यहां पर सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सोने के सिक्के चलवाए। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर कुषाणों में कौन है? विम कडफिशस है। ये बात ध्यान रखना। फिर 78 ईस्वी में किसका राज्याभिषेक हुआ था? वो हुआ था कनिष्क का। कनिष्क भी तो इन्हीं का राजा था। ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई, कनिष्क भी तो कुषाण वंश का ही राजा था। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले का प्रमुख हथियार हार्पी ड्रोन किस देश से खरीदा गया है? तो हमने उसको इजराइल से खरीदा था, हार्पी ड्रोन को। और आपको पता है एयर डिफेंस सिस्टम S-400, है ना, ये हमने किससे खरीदा था? ये रूस से खरीदा था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये रूस से खरीदा था। बोलता है निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की है? जयपुर शहर की स्थापना के बारे में सवाई जयसिंह द्वितीय, और 1727 में ये बसाया गया था। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ये। वहीं पर आपको हवा महल भी देखने को मिल जाएगा जयपुर में, जिसमें 953 खिड़कियां हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और वो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था 1799 में हवा महल। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत युग में सुमेलित है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की है, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, व्हाई आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह जी की हो जाएगी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस जी की नहीं है, ये तो नेहरू जी की हो जाएगी भाई, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, इस वाले को आप हटा दोगे। होला मोहल्ला का त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? देखो, जैसे हिंदुओं के अंदर होली आती है फागुन महीने, है ना भाई, फागुन महीने की पूर्णिमा पर होली आती है। ऐसे ही होली के बाद, हिंदुओं की होली के बाद सिखों में होला मोहल्ला मनाया जाता है। वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। सिखों में उत्साह भरने के लिए होला मोहल्ला मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो उन्होंने जो लिया वो टेस्ट से संन्यास लिया था मई 2025 में। T20 से उन्होंने 2024 29 जून को ले लिया था। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, और टेस्ट से इन्होंने मई 2025 में संन्यास ले लिया। इन्होंने 123 टेस्ट मैच खेले, ये भी आप ध्यान रखोगे, 123 टेस्ट मैच इन्होंने खेले। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है क्रिकेटर रोहित शर्मा ने T20 के बाद मई 2025 में इन्होंने भी टेस्ट से संन्यास ले लिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे अभी। और इन्होंने भी T20 से कब संन्यास ले लिया था? 29 जून 2024 को। और टेस्ट से अब इन्होंने ले लिया मई 2025 में। ठीक है भाई, इन्होंने 67 टेस्ट मैच खेले। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पछाड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? बन गया। ओके भाई, जापान को पछाड़ के। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और ये किसने बोला? IMF ने बोला। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कब बना है? 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन DC USA के अंदर है। क्लियर है। और अगर आप देखोगे इसकी जो MD है वो कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हो जाएंगी क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। IMF का क्या काम है? डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं को बचाना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर